साथियों नमस्कार। अभी हम आधुनिक भारत का इतिहास वन लाइनर करने जा रहे हैं। यह बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप सिलेबस को भी समझ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, इस बुक के सारे पेजेस को कवर करने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं आधुनिक काल का इतिहास, भारत में यूरोपियों का आगमन। कौन यूरोपीय व्यापारी कंपनी सबसे पहले भारत आया था? तो वो था पुर्तगाली। 1498 में केरला के कालीकट में आया था लोग। वास्को दी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो ये कालीकट 1498 में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग यानी कि किला का निर्माण किया था? तो ये कोचीन में। कोचीन कहाँ पर है? तो कोचीन जो है केरल में है। और 1503 में इन्होंने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण किया था। वास्को द गामा का स्वागत कालीकट के किस राजा ने किया था? तो उसका नाम जमोरिन था। भारत में पुर्तगीज शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। पीडीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, बट सब में ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा हो गया है। सो हैव सम पेशेंस, ठीक हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक गवर्नर रहा पुर्तगाली। किस पुर्तगाली गवर्नर ने मिर्ज़ापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था? ये अल्बुकर्क ने छीना था। ये पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। और ये मिर्ज़ापुर नहीं, बीजापुर लिखा है। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अल्बुकर्क ने 1510 में छीन लिया था। जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया था? तो ये एंटोनियो द नोरोना के काल में ये पुर्तगाली गवर्नर था। जेसुइट मिशन मुगल दरबार में आया था। ये सुमेलित करना है समुद्री यात्रा। वास्को डी गामा जो था यात्री था, समुद्री यात्री, और ये पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान जो है हॉलैंड का था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। यानी कि अगर मिडिएबल टाइम में बात किया जाए तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित किया। इसका मतलब 1498 से पहले भी जो है यहाँ से व्यापार शुरू से ही होते रहा है। यानी कि जब पूछा जाता है कि मध्यकाल में, तो मध्यकाल में सबसे पहले पुर्तगाली लोग व्यापारिक संबंध भारत से बनाए। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो ये पुर्तगाली लोग थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने। जो हुगली है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों का अड्डा था। ये यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रमशः जो क्रम है इस प्रकार है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी कि इसको PDEDF होता है। यानी कि इंग्लिश के बाद जो है एक और डी होता है, डेनिश। PDEDF होता है। यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बांदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर में किस स्थान पर पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ये हुगली में 1532 में पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 1532 में पांडिचेरी
जो पहले पुदुचेरी पांडिचेरी जो अब पुदुचेरी हो गया है पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? ये पुर्तगाली थी। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? ये फ्रैंक ओ मार्टिन। यानी कि जो आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी देखते हैं, इसको स्थापित किसने किया था? तो वह एक फ्रांसीसी था, वो उसका नाम था फ्रैंक ओ मार्टिन। 1673 में वहाँ से आप वहाँ उस पांडिचेरी को बोला जाता है, ये क्या बोलते हैं, ये फ्रांस का खिड़की है। वहाँ से जब आप जाते हैं तो सब कुछ आपको फ्रांसीसी देखने को चीज़ मिलता है। किस पुर्तगाली गवर्नर के समय ईसाई संत सेंट फ्रांसिस जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के समय, जो कि एक ईसाई संत थे, भारत आए थे? तो मार्टिन फ्रांसिस के समय। और सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से भारत में अभी ना जाने कितने प्राइवेट स्कूल हैं। कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था क्या थी? यह एक सिस्टम था। इस सिस्टम के तहत समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून था, जिसके पीछे अल्मेडा का बल होता था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। यानी कि यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में जो कथन नीचे दिए गए हैं वो सारे के सारे सत्य हैं। मीन्स ये सारे ऑप्शन को समझना होगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया। यानी पूछे कि अंग्रेजों ने या फिर अंग्रेजी कंपनी ने पहली बार पूर्वी भारत यानी कि पूर्वी तट भी इसको समझा जा सकता है, पहली बार ओडिशा में 1633 में पहला कारखाना लगाया। कारखाने का मतलब उस समय ये नहीं था कि वहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है। जो भी निर्माण या फिर जो भी कच्चे माल थे यहाँ से जो भी वो ले जाते थे, वो सब पहले ले जाके वहाँ पे रखते थे। तो जिस गोडाउन में रखते थे उसी को कारखाना बोला जाता था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम, उसी को मसूलीपट्टनम भी बोला जाता है, में स्थापित किया या लगाया। पहला कारखाना अंग्रेजों का मछलीपट्टनम में था, साउथ में। पूरब में पहला था ओडिशा में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। सही कथन और भी है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। किसने किया था? तो डचों ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? यानी कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? यानी कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और 1556 से 1605 तक शासनकाल था अकबर का। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब उस समय भारत में शासन सम्राट अकबर का था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? यानी कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी ने पहली बार जहांगीर के शासनकाल में भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी पुर्तगालियों से बम्बई ले लिया था। इन्होंने इसे दहेज में बेसिकली दिया था। पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। अरबों से उन लोगों का झगड़ा चलते रहता था और वो चाहते थे कि अरबों को इस मार्केट से बेदखल किया जाए। नीनो डी कुन्हा ने भारत में कहाँ पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित की? नीनो डी कुन्हा जो था वो एक पुर्तगाली गवर्नर था। वो पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित किया था सेंट थोम भी इसको बोला जाता है, जो कि मद्रास में ही बोला जाता है, तथा हुगली। मद्रास और हुगली
ये 2 जगहों पर नीनो डे कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। याद रखिएगा, ये बस्तियों की बात कर रहा है, ना कि फैक्ट्री की बात कर रहा है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना, यह क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना पुर्तगीजों ने की। और बीपीएससी पूछता है कि कब स्थापित किया गया किसी यूरोपीय के द्वारा, तो ये 1632 में किया गया था। एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच कहाँ के निवासी थे? जो डच थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। डच कंपनी का क्या नाम था? तो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, इतना तो आसान है। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, पूरा का पूरा बहुत सिंपल है। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, चूंकि ये नीदरलैंड का था इसलिए ऑफ नीदरलैंड लगा है। और डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ये कंपनी थी। सुमात्रा या बैंटम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो वो था कार्नेलिस डे हस्तमान। किसने भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो वो था बादेर हेग ने। ये मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो ये डचों ने। आप ऊपर देख सकते हैं कि इसका जो नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड यानी कि संयुक्त पूंजी का इसमें सिस्टम लगाया था लोग, बहुत सारा पैसा एक साथ मिला के तभी कंपनी खोला था लोग। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 में स्थापित किया, 1663 में स्थापित किया? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 में स्थापित किया? तो उसका नाम है चिंसूरा। डचों ने जकार्ता जो कि अभी इंडोनेशिया की राजधानी है, डचों ने जकार्ता जीतकर किस नगर को बसाया था? तो वटाविया नगर को डचों ने बसाया था। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के कहाँ ढाले थे? यानी कि डचों ने सोना के सिक्के चलाए थे, तो वो पुलिकट ओडिशा में है, और कालीकट केरला में है, और पुलिकट ओडिशा में है। 1690 में पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो ये नागपट्टनम। डच कंपनी का व्यापार किस नीति पर आधारित था? सहकारिता। ये यूनाइटेड और कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ये कोऑपरेटिव कंपनी की तरह ये काम करती थी। डचों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त हो गई थी? बेदरा के युद्ध में डचों की शक्ति समाप्त हो गई थी। डच व्यापार के विस्तार का समय क्या था? ये 1630 से 1665 ईस्वी तक ये व्यापार का इनका विस्तार हुआ, फले फूले। सूरत में डचों का काफ़ी नील मिलती थी, यह कहाँ तैयार की जाती थी? सूरत में डचों को काफ़ी नील मिलती थी, यह कहाँ तैयार की जाती थी? तो मध्य भारत तथा सुमात्रा में। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये डचों को। डच लोग जो थे ये पहली बार भारतीय वस्त्र को निर्यात करने का काम किए, इसीलिए इन्हें भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के टापुओं जितना भी द्वीप है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये से व्यापार करना इनका लक्ष्य था। किसने कहा था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी की तरह हैं? दे आर लाइक बीज, जिन्हें यदि छेड़ा जाए तो काट खाएंगी और न छेड़ा जाए तो हमें शहद देंगी। ये अलीवर्दी खान ने कहा था। यह स्टेटमेंट कई बार पूछ देता है
तो ये अलीवर्दी खां ने कहा था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी की तरह हैं, जिन्हें यदि छेड़ा गया तो वो काट खाएंगी, और यदि न जाए तो हमें शहद देंगी। लेकिन ये इनका स्टेटमेंट गलत था। बेसिकली वो लोग यहाँ लूटने के लिए आए थे। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि किन के बीच संपन्न हुई? 1630 में मैड्रिड की संधि हुई, अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के बीच मैड्रिड की संधि हुई। 1630 में पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगीज ने कब स्वीकार किया? तो ये जुलाई 1654 में पूर्वी व्यापार पर यानी साउथ ईस्ट एशिया में जो भी ट्रेड होगा अंग्रेजों का उस पर अधिकार रहेगा, पुर्तगालियों ने स्वीकार किया बहुत सारे युद्ध के बाद 1654 में। मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया था? ये इसका नाम था कासिम खां। यह क्वेश्चन पूछ देता है, यह VVI क्वेश्चन है। मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया? तो उसका नाम था कासिम खां। 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर किसका एकाधिकार था? 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर किसका एकाधिकार था? तो डचों का एकाधिकार था। भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर 17वीं शताब्दी में डचों का एकाधिकार था, यानी कि मोनोपोली डचों का था मसाला का ट्रेडिंग पर। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में बोला जाता है। इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो जॉन मिल्डन हाल था। इसका हाल बेहाल हो गया था। 1599 में यह स्थल मार्ग से ही भारत आ गया था, तो इसका हाल तो बेहाल होगा ही। जॉन मिल्डन हाल। ब्रिटिश कंपनियों में भारत में व्यापार का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त हुआ? ब्रिटिश कंपनियों में भारत में व्यापार का सबसे पहले अधिकार किसको प्राप्त हुआ था? तो ये लीवेंट कंपनी जो 1593 में बनी थी, ये यहीं बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को हो गई। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये जीबी मैकाले ने इसके बारे में बोला था। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सो मच पेशेंस। आई एम कमिंग विथ नेक्स्ट चैप्टर, नॉट नेक्स्ट पेज, with next video. Thank you.